कहानी एक व्यावसायिक यात्री राहुल की है, जो अक्सर देश के विभिन्न हिस्सों में काम के सिलसिले में यात्रा करता था। उसकी आदत थी कि वह हर होटल में ठहरने से पहले उस होटल के बारे में गूगल पर जांच कर लेता था। एक दिन उसे मुंबई में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। उसने एक बेहद आलीशान होटल बुक किया। जब वह होटल पहुंचा तो उसे बताया गया कि केवल एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर ठिठ। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कमरे की चाबी थमाते हुए थोड़ी देर के लिए रुककर कहा, सर, अगर आप चाहें तो किसी और होटल में भी रुक सकते हैं, ये कमरा थोड़ा अजीब है। लेकिन राहुल, जो इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था, मुस्कुराया और कहा, मुझे भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा। राहुल कमरे में पहुंचा। ये एक साधारण सा कमरा था, लेकिन अंदर घुसते ही उसे एक हल्की ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे की हवा में कुछ अजीब सा था। उसने इसे नजरअंदाज किया और अपना सामान जमाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि कमरे के कोने में रखे शीशे में कुछ हलचल हुई है। उसने तुरंत देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने इसे अपनी थकान समझकर अनदेखा कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के करीब 3 बजे राहुल गहरी नींद में था, जब अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। वह हड़बड़ाकर जागा और कमरे में चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग खेल कर रहा है। वह फिर से लेट गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कमरे के बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई धीरे से रो रहा हो। राहुल अब सचमुच घबरा गया था। उसने उठकर लाइट जलाई और बाथरूम में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने बाथरूम के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, दरवाजा अचानक बंद नहीं हुआ। राहुल के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने शीशे में देखा। इस बार शीशे में साफ तौर पर एक महिला का धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली गहराई जैसी थी। राहुल घबराकर पीछे हट गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और रिसेप्शन पर भागा। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी हालत देखकर उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा, आपने भी देखा है ना? राहुल की आंखों में डर था। वो कौन थी? उसने कांपती आवाज में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह होटल 35 साल से भी पुराना है। यहाँ की एक महिला जो किसी से बेहद प्यार करती थी, एड को उस व्यक्ति ने धोखा दिया था। उसने इसी कमरे में खुद को फांसी लगा ली थी। उसके बाद से जो भी इस कमरे में रुका है, उसने उसे देखा है। कई बार लोग अजीब घटनाओं का सामना करते हैं और कुछ लोग यहाँ से लौटने के बाद पागल हो गए हैं। राहुल को अब समझ में आ चुका था कि वह किस चीज का सामना कर रहा था। उसने उसी वक्त होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि होटल के बाहर रात हो चुकी थी और कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। वह एक बार फिर से कमरे में लौटने के लिए मजबूर हो गया। राहुल ने कमरे में जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आंखें बंद होने पर उसे महसूस होता कि कोई उसके पास खड़ा है। वह बार बार आंखें खोलता, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। तभी रात के करीब 2 बजे अचानक कमरे की सारी लाइटें खुद ब खुद बंद हो गई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च निकाली और लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच की ओर भागा, पर टॉर्च की रोशनी उसे वही महिला दिखाई देती है। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह महिला क्या चाहती थी और क्यों वह लोगों को डराती थी।